दोस्तों, एक 12 साल की बेहद खूबसूरत लड़की अपने मम्मी पापा के साथ कुंभ मेले में स्नान करने आती है और मेले में एक साधु बाबा उस बच्ची को मौका पाकर किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद अपने तंबू में ले जाकर कई दिनों तक नशा की गोली देकर उस 12 साल के बच्ची के साथ अनेकों बार दुष्कर्म करता है। वो साधु बाबा उस बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी करता है कि इसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे एक साधु के भेष में आकर इस बच्ची के साथ इतना गलत कृत्य कर सकता है, वो भी कुंभ मेले में आकर। दोस्तों, जब वो बच्ची को उनके माता पिता हॉस्पिटल में देखने जाते हैं तो वो खुद अपनी बेटी को कुछ देर तक तो पहचान ही नहीं पाते हैं। उनके 12 साल की बेटी के साथ 3 दिनों तक कुछ साधु के भेष में दरिंदे के द्वारा उस बच्ची को पूरा शरीर को ही नोच लिया गया था। जगह जगह पर बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे, दांत के भी गड़ाने का निशान थे। उसके साथ ही इस तरह से दरिंदगी की गई थी दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट बिल्कुल डैमेज हो चुका था। उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो चुका था। इस कारण से वो बच्ची बिल्कुल बेहोशी की हालात में थी। दोस्तों, साधु के भेष में बने इस दरिंदे के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के चर्चित जिला अलीगढ़ से, जहां पर पंकज कुमार और सोनी कुमारी के अलावा उनके 6 बेटियां उनके साथ रहती थी। इन दोनों ने अपनी शादी लव मैरिज इंटरकास्ट में की थी। इन दोनों के अलग अलग कास्ट होने के कारण इनके घर वाले गाँव में रहने से ही इन दोनों को मना कर दिया था। इसलिए दोनों पति पत्नी 2012 में शादी करने के बाद से ही अलीगढ़ टाउन में किराए के रूम में लेकर के जो है कि रहते थे। दोस्तों, इन दोनों को शादी किए हुए 12 साल से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन अभी तक इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्र के प्राप्ति इच्छा के कारण अभी तक इन्हें 6 बेटियां हो चुकी थी। पंकज अपनी पत्नी सोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए कभी भी ये जानते हुए कि इस बार फिर उसकी पत्नी के पेट में बेटी है, फिर भी उन्होंने जो है कि कभी भी अपनी पत्नी का अबॉर्शन नहीं करवाया। कुछ इस तरह से अभी तक उसके कुल 6 बेटियां हो चुका था। दोस्तों, 6 बेटियां होने के बावजूद भी अभी तक बेटा नहीं होने के कारण दोनों पति पत्नी दुखी भी रहा करते थे। अपनी समस्या को लेकर दोनों पति पत्नी कभी कभी उदास भी हो जाया करते थे। कभी कभी हॉस्पिटल के चक्कर तो कभी कभी साधुओं का चक्कर हमेशा काटते रहते थे कि उन्हें किसी तरह से भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उसी समय एक साधु बाबा के द्वारा उनके पता चलता है कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। दोनों पति पत्नी आपस में विचार बनाते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से शायद हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये दोनों भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। दोस्तों, इन्हें लगता है कि कभी न कभी इन्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी और इसी आशा में जो है कि अभी तक उनके 6 बेटियां हो चुका था। तो दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी के अलावा इनके सबसे बड़ी बेटी प्रिया, जो कि अभी 12 साल की होती है, वो भी इनके साथ मेले में आने की जिद करने लगती है। वो अपने पापा से और मम्मी से कहती है कि मम्मी, हमें भी मेले में ले चलो, हमें भी मेला देखना है, हम तो बड़ी बेटी हैं आपका घर के, आप मेरा तो बात मान सकती हो। बहुत ज्यादा जिद करने पर जो है कि दोस्तों, दोनों इसके मम्मी पापा जो है कि मान जाते हैं, अपनी बेटी को लेकर प्रयागराज मेले में आ जाते हैं। कुंभ मेले में आने के बाद दोनों पति पत्नी अपने बेटी प्रिया को समझाते हुए कहते हैं, तुम यहीं पर रहकर सामान का देख रेख करो, हम दोनों नहाकर कुछ ही देर में वापस आते हैं और जब हम दोनों नहाकर आएंगे तब तुम नहा लेना या फिर अपनी माँ के साथ नहाने के लिए चली जाना। ये कहकर पति पत्नी स्नान करने चले जाते हैं। प्रिया के ऊपर सारा सामान जो है कि सारा सामान को देख रेख करने का जिम्मेदारी देकर दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इस बीच एक साधु की नजर उस अकेली बच्ची पर पड़ जाती है। वो देखता है कि ये बच्ची बहुत देर से अकेली बैठी है। दोस्तों, वो साधु बाबा उस बच्ची के पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है। बातों बातों में वो साधु बाबा अपने थैले से एक सेब निकालता है, निकाल कर उस बच्ची को खाने के लिए दे देता है। वो साधु बाबा कहता है, बच्ची तुम इतना देर से भूखी जो है कि यहाँ पे बैठी हो, कुछ खा लो, मेरे थैले में सेब है जो कि भगवान का प्रसाद है, इसे तुम खा लो। वो बच्ची मना करती है। वो कहती है, बाबा आप मेरा बात मानिए, हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारी मम्मी पापा मना किए हैं कि किसी के यहाँ से भी कुछ लेकर मत खाना जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। वो बाबा कहता है कि ये भगवान का प्रसाद है बेटा, इसे खाने से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये मेला भगवान का है और भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद को तुम्हें खा लेना चाहिए। वो बच्ची जो है कि इस सेब को खा लेती है। सेब खाने के बाद वो बच्ची कहीं न कहीं दोस्तों बाबा के कहना अनुसार चलने लगती है। वो सारी बातें बाबा का मानने लगती है। अब वो साधु बाबा उस बच्ची को वहाँ से अपने तंबू में ले जाता है। तंबू में ले जाने के बाद उस बच्ची को नशा की गोली दे देता है। उसके बाद वो बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर साधु बाबा अपने तंबू के पर्दे को बंद करता है और उस बच्ची के साथ गंदा कृत्य करने लगता है। वो बच्चे नशे की हालत में होती है दोस्तों, इसलिए वो ज्यादा चिल्ला नहीं पाती है, जिस कारण से साधु बाबा अनेकों बार उसके साथ जैसे मन चाहे वैसे गंदा कृत्य करता रहता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से 2 दिनों का समय गुजर जाता है। इधर उसके मम्मी पापा बार बार उसके नाम को जो है कि माइक में अनाउंसमेंट करवाते रहते हैं, लेकिन उस प्रिया नाम की बच्ची का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। थक हार कर जो है कि वो दोनों माता पिता प्रयागराज पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं वो बच्ची के को जो है कि प्रिया नाम से। वो सारी बात जो है कि पुलिस को बताते हैं कि कहां से उनकी बेटी लापता हुई है। अब पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, मेले में जितने भी जगह अनाउंसमेंट सेंटर होते हैं सभी में उस बच्ची का नाम अनाउंस करवाया जाता है। इस बीच एक रिपोर्टर की नजर एक बंद तंबू की ओर चला जाता है, क्योंकि उस बीच जो है कि हर एक जगह पे उस बच्ची का नाम अनाउंस हो रहा था। दिन का समय था, फिर भी तंबू का पर्दा बंद था। तो वो रिपोर्टर समझ जाता है इस तंबू के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। क्या पता जिस बच्ची का नाम अनाउंस हो रहा है वो बच्ची इसी तंबू में बंद हो। ये सोचकर वो रिपोर्टर तंबू
तंबू के पास जाकर उसके पर्दे को खोलने की कोशिश करता है। तो तंबू के अंदर से आवाज आता है कि हमें परेशान मत करो, हम अभी साधना में लीन है। एक साधु का जो है कि ऐसा वहां से जो है कि रिप्लाई आता है। जैसे ही वो रिपोर्टर उस तंबू के पर्दे को खोलने का आवाज लगाता है, वो रिपोर्टर तुरंत साधु बाबा का ये बात सुनकर कुछ ही देर के लिए चौंक जाता है। दोस्तों उस समय 4 बज रहे थे और ये साधना करने का बिल्कुल भी कोई भी समय नहीं था, इसलिए रिपोर्टर अपना कैमरा चालू करता है ताकि उसके ऊपर किसी तरह के एलिगेशन आगे चलकर नहीं लगा सके वो साधु बाबा। इसलिए वो रिपोर्टर अपना कैमरा को चालू कर लेता है और जबरन उस तंबू के पर्दे को खोल देता है। तंबू के पर्दे को खोलते ही रिपोर्टर की चीखें निकल जाती है। तुरंत वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। दोस्तों उस तंबू के अंदर एक बाबा था जो कि उस बच्ची के साथ अभी भी गंदा कृत्य कर रहा होता है और वो गंदा कृत्य उस रिपोर्टर के कैमरे में कुछ देर के लिए रिकॉर्ड भी हो जाती है, जो कि दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएं। तब जो है कि वो रिपोर्टर को देखकर भागने लगता है। वो साधु बाबा बहुत तेज से जैसे तैसे धोती लपेटता है और भागने की कोशिश करता है। इन पास ही कुछ लोग मिलकर उसकी जमकर कुटाई कर देते हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस फौरन आ जाती है और उस साधु बाबा को बचते बचाते हुए तुरंत जो है कि अपने पास ले लेती है और उसको बचाकर अपने गाड़ी में बैठा लेती है। फिलहाल दोस्तों वो बच्ची जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ रही है। साधुओं ने 3 दिनों में उसका हाल ऐसा कर दिया है कि वो खुद अपने घर वाले जो है कि उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो कितने घंटे तक बेहोशी की हालत में रही है दोस्तों, और यहाँ तक कि उसको ब्लड भी चढ़ाना पड़ा है। साधु बाबा के ऊपर पोक्सो एक्ट की धारा लगाया गया है और फिलहाल वो जेल में बंद है। तो दोस्तों उस बच्ची के माता पिता का कहना है कि इस दरिंदे को जो है कि जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि इसने जो है कि मानवता को ही शर्मसार कर दिया है। दोस्तों वो मम्मी पापा जो है कि उसके ये सोचकर आए थे कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ मेले में जो कि शायद ही वो कभी भगवान में विश्वास करेंगे, क्योंकि उनकी जो है कि समझो कि सारी दुनिया ही लूट गई। उनको पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है कि दोस्तों उनके जो है कि काफी ज्यादा बदनामी भी हो चुकी है। यहाँ तक कि 6 बेटियों में एक बेटी को जो है कि वो समझिए कि बिल्कुल खो चुके हैं। दोस्तों आपका इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। पुलिस तो हमेशा जो है कि दोस्तों दोषियों को बचाने का ही कोशिश करती है। वो बच्ची को बाद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन पहले जो है कि पुलिस उस साधु बाबा को बचाने का काम किया। इसलिए हमारे देश में क्राइम दिन प्रतिदिन और बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, केवल आप लोगों को सचेत करना था। क्योंकि जो लोगों पर आप विश्वास करते हैं, जिसे आप अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, कहीं न कहीं दोस्तों वो उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। आज लड़कियों का जीना हराम हो चुका है। लड़कियों को किसी के ऊपर भी विश्वास करना आज बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर दरिंदगी जाग चुका है। ये जो है कि आज के समय में कलयुग ही नहीं, इसे भटयुग भी कहा जा सकता है। इसलिए आप लोग सेफ रहिए, अपने बहन बेटियों पर ख्याल रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।